अंडरवर्ल्ड, कत्लो-गारत और जासूसी से भरी फिल्म धुरंधर, जहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह बहस का जरिया बनी हुई है, वहीं इंडिया की पाकिस्तान दुश्मनी को बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से दिखाए जाने पे ये फिल्म कई लोगों में बेचैनी का जरिया भी बनी हुई है। फिल्म बीजेपी की नफरत से भरी हुई देशभक्ति और सियासत के साथ पूरी तरह से इंसाफ करती है। रणवीर सिंह हमजा के नाम से एक इंडियन जासूस है जो पाकिस्तान के शहर कराची में एक खतरनाक मिशन पे आया हुआ है। रणवीर जुर्म के हिडन नेटवर्क्स को चुन चुन के मारता है, लेकिन साथ साथ उसके कुछ अपने ज़ाती डर और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं और वो इनसे भी लड़ रहा है। फिल्म के कत्लो-गारत से भरे हुए सीन्स साइको किस्म के ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो सेन किस्म के लोग हैं वो इस मूवी पे क्रिटिसिज्म भी दबा के कर रहे हैं, क्योंकि मूवी में सच कम और झूठ बहुत ज्यादा है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर प्रोपेगेंडा फैलाने में तो माहिर हैं और इस चीज का सबूत आदित्य की 2019 की फिल्म उड़ी है, जिसमें फिक्शनल और मनगढ़ंत सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई गई थी जो कि 2016 में की गई थी। उड़ी को बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी क्या मिली, आदित्य धर प्रोपेगेंडा के बादशाह बन गए और झूठ का पलंदा धुरंधर की शक्ल में रिलीज कर दिया। फिल्म में तंग व तारीक कमरों में जानलेवा लड़ाइयाँ होती हैं, गोलियों की आवाज़ें गुंजान गलियों में गूंजती हैं, लाशों के ढेर लगते हैं और तशद्दुद से भरे हुए लंबे लंबे मनाजिर दिखाए गए हैं। इन सीन्स को नहायत नज़दीक से फिल्माया गया है जो देखने वालों को बेचैन और परेशानी का शिकार बना देते हैं। देशभक्ति इतनी ज़्यादा वायलेंस के साथ नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन क्रिटिक्स में इंसानियत है उन्होंने इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन अब वो ट्रोल्स की नफरत का शिकार बनते जा रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा फिल्म को ऑडियंस तो मिल गई है, लेकिन सिनेमा से क्या लेके ये ऑडियंस बाहर निकल रही है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और नाकाबिले बयान है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है उस पे झूठी किस्म की कहानियां बना के इंडियंस का क्या भला हो रहा है, क्या वो अपने से कई गुना छोटे मुल्क की झूठी कहानी देखने के हकदार भी हैं। लेकिन वही बात है कि इस मूवी को पसंद करने वाले बीजेपी के भक्त दिमाग तो वैसे भी नहीं रखते। वो क्यों अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे कि इंडिया इतना गरीब है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये क्या बात हुई कि 99% मूवीज़ में देशभक्ति, प्रोपेगेंडा और हिस्टोरिक इवेंट्स को अपनी मर्जी का चोला पहनाया जाता है। द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरीज देख लें या ताजमहल स्टोरी और साबरमती रिपोर्ट देख लें, एक से एक झूठ का पलंदा मिलेगा और ये झूठ के पलंदे कामयाब भी रहे। सारी ही देशभक्ति वाली फिल्मों में पाकिस्तान को इंडिया के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर दिखाया जाता है और भक्त इस पे यकीन भी कर लेते हैं, जबकि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गुर्बत और हिंदुत्व की बढ़ती हुई मुस्लिम, दलित और बाकी मजहबों से नफरत है। दी केरला स्टोरी के नफरत वाले मनगढ़ंत बयानियों को किसी OTT ने तो नहीं खरीदा था, इवन के ZEE5 जैसे गोदी प्रोपेगेंडा OTT ने भी नहीं खरीदा। फिल्म धुरंधर अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी रुकावटों का सामना कर रही थी, क्योंकि हमजा का किरदार इंडियन कश्मीर में मारे जाने वाले एक फौजी से मिलता जुलता है। इसी फौजी अफसर के खानदान ने एतराज किया है कि उनसे इजाज़त नहीं ली गई और बिलाखिर इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को एक फिक्शन फिल्म करार दे के रिलीज की इजाज़त दे दी। इसके बावजूद फिल्म में कई असली इवेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे 2001 इंडियन पार्लियामेंट पे हमला, 26/11 की असली फुटेजेस वगैरह। फिल्म का आगाज ही 1999 में इंडियन जहाज की हुई हाईजैकिंग से होता है। इस मौका पर इंडियन इंटेलिजेंस चीफ अजय का किरदार निभाने वाले आर माधवन पाकिस्तान को उसकी सरजमीन पे निशाना बनाने का अज़म करते हुए दिखाए जाते हैं। इस मकसद के लिए वो अपने काबिल एतमाद एजेंट हमजा को कराची भेजते हैं ताकि पाकिस्तान में आतंकवाद का बाजार गर्म किया जा सके। आदित्य ने कराची को एक तारीक और खौफनाक शहर के तौर पर दिखाया है, जो एक फैला हुआ बेलगाम और लॉलेस शहर है जहां अगवा, बताखोरी, वायलेंस और बर्बरियत आम है। हर वक्त कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहता है। असली कैरेक्टर्स के नाम डालकर प्रोपेगेंडा को मिक्स करके झूठ को सच बना के दिखाने पे काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। फिल्मी क्रिटिक उदय भाटिया कहते हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान को एक ऐसे बेकाबू और तकरीबन वैशी सोसाइटी के तौर पर पेश करती है जो इंडिया के खिलाफ दुश्मनी रखता है। इसके अलावा इस प्रोपेगेंडे को रिलीजन के साथ भी जोड़ा गया है।
पाकिस्तान ने 2019 में इंडियन फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद की थी, जबकि इंडिया में भी पाकिस्तानी फिल्मों और म्यूज़िक को रोका जाता है। इसके बावजूद बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं और पाकिस्तानी ड्रामे और पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। धुरंधर के मामले में डॉन न्यूज़पेपर समेत बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने इस फिल्म में पाकिस्तान की नेगेटिव प्रेजेंटेशन पे क्रिटिसाइज़ किया है और साथ अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा फिल्म में बहुत सारी गलतियां भी हैं, मसलन कराची के लियारी के इलाके को इंडिया के साथ कशीदगी से जोड़ना। भले फिल्म में बहुत सारा प्रोपेगेंडा और झूठ डाला गया है, लेकिन इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत हिट है और दोनों ही कंट्रीज़ में पसंद किया जा रहा है। खासकर एक अरबी गाना जो कि अक्षय खन्ना पे फिल्माया गया है और दूसरा एक पुरानी फिल्म का गाना ना तो कारवां की तलाश है। इस फिल्म में पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो क्रिमिनल्स के साथ हमदर्दी रखती है, जिस चीज़ को पीपल्स पार्टी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। फिर भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ तफरीह की नज़र से देखा और इस फिल्म को सीरियस नहीं लिया। भले ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है और फिक्शन फिल्म करके बेची गई है, लेकिन इसका झुकाव एक ख़ास पार्टी की तरफ है और वो पार्टी कोई और नहीं, हिंदुत्व पार्टी बीजेपी है।